हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है, हेटर्स, कॉम्पिटिटर, नफ़रत करने वाले लोग, आपकी टांग पकड़ के खींचने वाले लोग, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, अहित चाहते हैं, आपको गिराने के लिए किसी भी गुनाह का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, गुनाहगार भी बन सकते हैं, लेकिन आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ ये देख नहीं सकते हैं। ये ऐसी डाउनलोड्स आ रही है गाइज, देख नहीं सकते हैं ये कहाँ से गुजर रहे हैं। तो इनका काम में मन नहीं लग रहा है, खाने पीने की काफ़ी इनके लाइफ में तंगी हो रही है। जैसे आप देखें, कौन लोग जो आपका खाना पीना छीनना चाहते थे, घर बार छीनना चाहते थे, ज़मीन, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, सक्सेस को छीनना चाहते थे, इस वक्त ऐसे हेटर्स का, ऐसे विरोधी का, ऐसे दुश्मन का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे, बताएं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो चलिए फटाफट यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाए, मतलब डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाए और उसके बाद हेटर्स के बारे में सोचें। जिनसे भी प्यार करते हैं, जिस भी धर्म को अपनाते हैं, जहाँ भी ट्रस्ट है, जहाँ भी भरोसा है, वहाँ से जुड़े। उसके और कोई नहीं है तो डिवाइन एंजल से जुड़ जाए रीडिंग के माध्यम से। यहाँ तो मैं जोड़ ही रही हूँ। तो मैं क्या जोड़ रही हूँ, एंजल एंड सिस्टर जो भी हैं, जो भी यहाँ पे जो मैसेजेस देते हैं, जो वो जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बताएं कि जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ आए हैं, इनके लाइफ में हेटर्स क्या करना चाहते हैं और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो जो हेटर्स आपका बिगाड़ा करना चाहते थे, बिगाड़ा कर रहे थे, जान मान का नुकसान करना चाहते थे, मतलब आपको इतना नुकसान करना चाहते थे जान भी ले लें, तो उनकी जान पे बनाई है। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, बताएं क्या कुछ मैसेजेस है। जान पे बनाई है, जान लेने वाले की। कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सिचुएशन अनुकूल नहीं है, यानी कि मान लो बारिश हो रहा है, तूफान आ रहा है उनके लाइफ में, और छुप छुपा के बच के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है आपके हेटर्स के लाइफ में। ठीक है, तो जो लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बिगाड़ा करना चाहते थे, बर्बादी लाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, मझधार में छोड़ना चाहते थे, तूफान में छोड़ना चाहते थे, इस वक्त किसी तूफान में, वही बोलते हैं ना, जो देते हैं वो लौट के आता है। और बताएं, क्यूरियोसिटी है इनको कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्योंकि इनको ग्रुप निकाला दे दिए हैं। अगर किसी ग्रुप में के साथ मिलके आपके साथ खेल रहे थे, मैसेंजर बने बैठे थे, आपसे मैसेज लेके जाते थे और आपके हेटर्स को देते थे, गेम खेले थे, प्लान किए थे, प्रोग्राम किए थे, तो इस वक्त ये अपने पर्सनल इंटेंशन से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा चाहत है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आप इनके लिए बेचैन नहीं है, पागल नहीं है। और बताएं, सीक्रेट स्पेस, लगता है आप इनसे बच के आपको मारना चाहते थे, आपके बच्चे को मारना चाहते थे, आपके लाइफ में कहीं पे भी तो आप निकल गए, और ये जो है अब आपको कॉपी करके निकलना चाहते हैं किसी ऐसे जगह पे जहाँ ये स्वयं भी सेफ रहें और इनके अपने जो भी बच्चे हैं, पार्टनर हैं, मतलब इनके घर परिवार में आग लगी है, इनका पार्टनर के लाइफ, लव वंस के लाइफ इनकी खतरे में है, जो आपके लव वंस के खतरे में डाले थे। इनके बच्चे की लाइफ खतरे में है, जो आपके बच्चे की लाइफ खतरे में डाले थे। ठीक है, तो इनका कोई अजीज व्यक्ति, अजीज चीज़ें, बहुत प्यारा चीज़ जो आपका छीनना चाहते थे, वो मतलब उसको लेके एक ऐसे स्थान पे निकल जाना चाहते हैं जहाँ कि ये सेफ हो सके, बच सके। और बताएं, और बताएं,
ऑब्जर्वेशन, किसी तरह का जाल में अगर आपको फंसा के रखे थे, देख रहे थे, मज़ा ले रहे थे कि आप कितना तड़प रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, और जैसे मकड़ा भून के फंसा के खाते हैं, तो देख रहे थे, ये बड़ा मज़ा ले रहे थे। अब जो ये मकड़े बन के अगर आप चींटी हैं, मच्छर हैं, कीड़ा से ज़्यादा आपको समझे नहीं थे, पूरा जो है आपको फंसा के रख के खाना चाहते थे। जिस वक्त ये आपको अपने खाना, अपने भोजन का बना रहे हैं, उस वक्त कोई आके इनको अपना भोजन बना रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। तो ठीक है, अच्छी बात है। जिन जिन लोगों ने भी रिस्क लिया है, लिए हैं, और इनके लाइफ से, इनके जीवन से आप निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आराम से जो है ये हेटर्स आपको देख रहे हैं, और हेटर्स बताएं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। वर्थ तरस रहे हैं भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनके लाइफ में, और वो जगह, वो मुकाम, वो पोजीशन नहीं मिल रहा है जिनके इनको चाहत है। किसी के बातों में आए थे, कोई इनको बहकाया था, बहकाई थी, किसी का नकल करने के लिए गए थे। ये जो आपके हेटर्स है फंस चुके हैं। अब कोई भी हेटर्स देखेंगे कौन है, तो ये फंस चुके हैं, बहुत डर में जी रहे हैं। क्योंकि ये जो व्यक्ति आपको डरा के रखना चाहते थे, किसी कम्युनिटी का सहारा लिए थे, ग्रुप का सहारा लिए थे, इस वक्त अलग थलग पड़ गए हैं, और इनको आपकी बहुत याद आ रही है। हेटर्स को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। आप अपने हेटर को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। जो आपके साथ में कोई इनका बहुत ऐसा कोई चीज़ खो गया है, इनके साथ काफ़ी बदतमीजी हो रही है, लोग मजाक बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। अगर इन्होंने आपका बनाया था, खेले थे, आपके भावना को आहत किए थे किसी भी तरह का, तो इस वक्त जो है ये पर्सन, हेटर्स पूरे ग्रुप से निकाला है ना, और इनके साथ हो रहे हैं। छोटे छोटे लोग इनका तमाशा बना रहे हैं, जो अपने आप को काफ़ी पावर में समझते थे, कोई भी है, एक्सपोज हो चुके हैं, इनका मुखौटा उतर गया है, आमना सामना आपके साथ फेस हुआ है। जो बचा के रखे थे, छुपा के रखे थे, कोई चीज़ इन्होंने, बहुत प्यारा चीज़ अपना खो दिया। कहाँ गए भाई, कोई बहुत ही प्यारा चीज़ इन्होंने अपना खो दिया है, और दुख में है, गम में है, और शायद अपनी गलती का बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं। कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई पार्टनर, पर्सन, एक्स हो सकते हैं, कोई भाई बहन हो सकते हैं, जो आपके ज़िंदगी को तबाही के रास्ते पे ले गए और कंटिन्यू ले जाना चाहते थे, कंटिन्यूअसली आपको परेशान करना चाहते थे, आपका सब कुछ छीन लेना चाहते थे, किसी के बातों में आके कंट्रोल करके रखना चाहते थे। इस पर्सन को जिस भी चीज़ का नशा था, वो नशा उतर गया। अगर किसी को था कि हम कर लेंगे, किसी भी चीज़ का घमंड था, किसी पावर का घमंड था, किसी ब्लैक मैजिक का घमंड था, किसी व्यक्ति का घमंड था, किसी पावर का घमंड था, जो सर चढ़ के बोलता था, ये पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि इनका बाप, इनका बॉस, इनके ऊपर मंडरा रहा है। यानी कि परमात्मा के सब नज़र में है, सीसीटीवी कैमरा जैसे होता है, उसी तरह परमात्मा के नज़र में हम सारे लोग रहते हैं। ये पर्सन भूल गए थे अपने आप को। जितनी होशियारी इन्होंने दिखाई है, जितना स्मार्टनेस वाला गेम खेले हैं, उतना ज़्यादा ये फंस गए हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो 9 नंबर आपका कारमा इनके साथ टक टक ख़त्म हो रहा है। ये पर्सन जो है अगले जो सेशन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बाय बाय बोल रहे हैं। ठीक है, ये रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आप रिस्क लेके निकल के भाग चुके हैं इनके पास से। बहुत ज़्यादा ये बेचैन है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कैसा चल रहा है, क्या है। तो जो एक एक पल का हिसाब रखते थे, उनके एक एक पल का हिसाब लिया जा रहा है। डर में हैं, खुल गए हैं, छुपा नहीं पा रहे हैं, आइसोलेशन से बाहर जो लोग नहीं निकलते थे अभी आइसोलेशन में है। जो लोग आपको आइसोलेशन में डाल के रखे थे, वो लोग खुद आइसोलेशन में हैं, यानी छुप के। तो इनका सारा जो भी नशा था उतर चुका है। नंबर 9, नंबर 11, 43, 34, 41, 54, 25 एंड 18 नंबर 17, 53 नंबर है। तो कुछ ऐसा चीज़, गम, दुख, कोई ऐसा दुख इनको है, किसी भी चीज़ का बहुत प्यारा चीज़ इस पर्सन का खो गया है। ठीक है, जो जान था या इनका सब कुछ था, उस चीज़ के बिना ये पर्सन रह नहीं सकते थे। अभी काफ़ी दुख में है, काफ़ी दुख में है ये पर्सन, अपने किए का भुगतान कर रहे हैं, जो आपका सब कुछ छीनना चाहते थे। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, कार्ड तो मैंने सिद्धि पकड़ी है।
ये पर्सन अब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी चीज़ से ये पर्सन प्रोटेक्ट किए थे, किसी भी अच्छे कर्मा का इनको साथ था, प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन परमात्मा ने हटा लिए हैं। अब इनको लग रहा है बैकफायर कर रहा है चीज़ें, और ये सोच रहे हैं कैसे बचा जाए। ठीक है, कैसे बचा जाए। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। और देखें क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। सारे कार्ड अच्छा रिवर्स में चले गए। जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर किए थे, जो भी सुइयां चुभोई थी, किसी भी तरह की एनर्जी भेजे थे, किसी भी तरह का था, तो ये जो चीज़ें हैं अब आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ इनको हार्म कर रहा है। जो चीज़ आपको हार्म करने के लिए भेजते थे, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखते थे, अभी आपको बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी रिवर्स में आया है। तो अगर तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे, किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस में थे, तो यहाँ पे ये पर्सन को इनका असली चेहरा आईना नज़र आ रहा है इस पर्सन को। ठीक है, थर्ड पार्टी, कम्युनिटी, सोसाइटी इनको बाहर का रास्ता दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा इनको पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें का नुकसान हो रहा है। कोई ऐसा चीज़ नुकसान हो रहा है, खाने पीने की दिक्कत हो इस पर्सन को हो रही है, जमा पैसा, जमा पूंजी ये पर्सन का जा रहा है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, चारों के चारों, 12 के 12, चारों के चारों यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं और 12 के 12 राशियाँ आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान एंड परेशान है कि कल तक जो चीज़ इनके फ़ायदे में काम कर रहा था, इनके फेवर में काम कर रहा था, वो इनके अगेंस्ट हो गया। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान, किसी का ऐसा नुकसान है जिनका ऐसा कुछ कि जिनका फुलफिल करना मुश्किल हो रहा है ये पर्सन को। ठीक है, ये जो है कुछ चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ का ग्रीफ, किसी चीज़ का दुख, किसी चीज़ का मातम ऐसा है कि भुला नहीं पा रहे हैं। उसके ऊपर से ये एक्सपोज भी हो चुके हैं, इनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, जो व्यूअर्स के हेटर्स हैं, सब्सक्राइबर्स के हेटर्स हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। 10 ऑफ निडल यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, मल्टीपल टाइम धोखा जो आपको दिए थे ये इनको मिल रहा है। किससे? अपनों से, थर्ड पार्टी से, इन्फ्लुएंसर से, जिनके इन्फ्लुएंस में आए थे, जिनको बातों में आए थे, कम्युनिटी का बात था, फैमिली का बात था, जिसके भी बात में आके, फ़ायदे में आके, प्रॉफिट में देख के आपका नुकसान किए थे। बिगर नुकसान, इस पर्सन का बड़ा नुकसान, मल्टीपल टाइम धोखा मिल रहा है। पूरा जो है लहू लुहान हो चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, इतना क्षतिग्रस्त हुआ है इस पर्सन का कि इनका भरपाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस समय में ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपको सब चीज़ पता चल गया है, क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं। तो या तो आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हो, या तो टैरो का सहारा लिए हो, या तो टैरो रीडिंग करवाए हो, या तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो सकते हो, या टैरो के साथ कोई कनेक्शन है, या स्पिरिचुअल पर्सन हो, साइकिक पर्सन हो, कुछ समथिंग लाइक दैट। आपको इस पर्सन के हाव भाव, बॉडी फिगर, बॉडी लैंग्वेज समझ में आने लगा है। ये बात क्यों करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं। तो इनके नश से आप वाकिफ़ हो रहे हैं, जो इनके लिए बहुत पेनफुल है। ठीक है, एक अच्छा रिश्ता खोए हैं, आपको खोने के मामले में आप समझदार हो गए हैं। आप अपने पर्पस में आगे बढ़ते हुए, अपने एग्जाम्स में, टेस्ट में पास होते हुए ये पर्सन वो बहुत आराम से देख पा रहे हैं। मैंने अभी ये कार्ड नहीं देखी थी, अब आया है। आप अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, सपना आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, इस पर्सन को छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे ये आपके हेटर्स दूर जा रहे हैं, आप अपने सपनों के करीब आ रहे हैं। ध्यान रखना, आप अपने सपनों के करीब आ रहे हैं। जो इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्ड से बांध दिए थे, कुछ सपने, आपके सपने और आपके बीच में कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क बांध देना ताकि आप वहां तक ना जा पाओ, बीमार हो जाओ, परेशान हो जाओ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, जाने का मन ना करे, करने का मन ना करे, सब बैकफायर किया है। खुल गए हैं आप,
ध्यान रखना, आपका जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, बहुत लोग यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कि बंधन खुल चुका है। 10 एंड 10, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग का जो है 10 ऑफ पोशन एंड 10 ऑफ नीडल्स में बहुत सारे लोग जो है यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और काफ़ी लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है, बहुत इमोशनल रिलेशनशिप था, प्यार था, चीज़ें थी, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया। कोई भी रिश्ता था बड़ा प्यारा था, बड़ा नाजुक था, स्नेह से भरे थे, जितना आपने प्यार दिया उतना उन्होंने खंजर मारा था, ठीक है। अब उनको पछतावा है, दुख है। अब आप समझ चुके हैं उनको, वो जान गए कि आप इनको जान गए हैं। असली चेहरा एक्सपोज हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। कितना भी उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी, कितना भी प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की थी, बट असली चेहरा सामने आ चुका है, ठीक है। और देखते हैं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। ओके, फिर ये रिवर्स में आया इतना सारा। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत इनके लाइफ में नहीं है, परमात्मा नाराज है, किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं हो पा रही है। प्यार तो भूल जाएं आप, नहीं, इनके लाइफ में कोई लव वंस नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्यार का अपमान किया, आपके इमोशन के साथ खेला। कोई लव वंस, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, एक्स, कोई भी आपको अगर आपको धोखा दिए है तो इस समय में हर व्यक्ति इनको छोड़ के जा रहा है, लेफ्ट आउट फील करा रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए थे, ये नहीं तो वो, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे। इस वक्त सब इनके नेचर, कैरेक्टर को जान चुका है, स्वभाव को जान चुका है, और हर कोई छोड़ के जा रहा है। एक पर्सन नहीं है जो इनके साथ में इमोशनली आए, प्यार करें और समझें। और यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है कि यहाँ पे पैसे की, चीज़ों की, परमात्मा नाराज हुए बैठे हैं इनसे, ठीक है। परमात्मा का कोई भी सपोर्ट सिस्टम इनके पास था, अब इनके पास एक एक दाने को, खाने को, पीने को, बैंक बैलेंस खाली होता हुआ, इनको फ्यूचर का टेंशन बहुत है। एक तो हेल्थ अच्छी नहीं है, मनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, प्यार नहीं आ रहा है इस पर्सन के लाइफ में, जो बचा कुचा चीज है वो भी जा रहा है। तो आप समझ रहे हो इस पर्सन की टेंशन कितनी है। आपको परमात्मा का साथ मिला है, ये पर्सन समझ पा रहे हैं, ठीक है। और जब परमात्मा का आपको साथ मिला है, आपकी मेहनत, आपका तपस्या आपका रंग ला रहा है, तो पैसे की और चीज़ों की ऑब्वियस ब्लेसिंग चल रही है आपका। इनको लग रहा है आपकी बद्दुआ लग गई उनको, आपकी हाय लग गई उनको, आपका आंसू उनको बर्बाद कर दिया। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें, जो भी चीज़ था यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो चुके हैं। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, इंसान का ज़िंदगी कितना दुश्वार हो जाता है। तो इस पर्सन का जीना बहुत दुश्वार हो चुका है, जिन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिए थे, जो आपको पल पल मारे हैं, पल पल तड़पाए हैं, जिनके साथ मिलके तड़पाए हैं, जिस प्रॉफिट में तड़पाए हैं, वो प्रॉफिट लॉस में आपके आंसू इनको डुबो गया। इनका सब चीज़ चाह रहा है बे में, बैंक करप्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं। 10 10 10 इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में अब जो है पैसों की बरसात हो रही है, तो क्यों ना आपके पास आ जाए। आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपने जो मेहनत किए हैं, वो चीज़ जो इन्होंने रोक दिए थे, बांध दिए थे ब्लैक मैजिक से, वो सब चीज़ खुल रहा है, ठीक है। जब वो बंधन खुल रहा है तो उनका बंध रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक बैक फायर करता है। जब बैक फायर कर रहा है तो उनका बंध रहा है। आपका परमात्मा का कनेक्शन, आपका एक ट्रस्ट सिस्टम कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा नहीं होगा, उस पर से पास्ट लाइफ आप कोई अच्छे खासे हीलर थे, कोई अच्छे खासे सोल थे जो अच्छे काम बहुत किए हैं। आपके सोल, आपका आत्मा अच्छा काम बहुत किया है। इस पर्सन के साथ भी आप नहीं बिके, इस पर्सन की कम्युनिटी के साथ भी आप नहीं बिके। बिक जाते तो फिर आप इनके जैसे हो जाते, आप इनके जैसे नहीं हुए। अपने अच्छाई को, अपने सच्चाई को, तो ये आपका एग्जाम्स था, एग्जाम्स में पास करने के बाद, टेस्ट आने से के बाद परमात्मा आपको कोई ना कोई बहुत ही ऐसा कोई गिफ्ट देने वाली है
जो सोल पर्पस में भी एंड लग्जरियस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाले हैं, इस पर्सन को पता चल रहा है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करने वाले को पता चलता है, ठीक है, उनको एनर्जी का बहुत अच्छे से पता चलता है, पता चल रहा है। ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, आपके लाइफ में बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है कि आप इनको ठुकरा रहे हो, आपके लाइफ में ऐसा क्या आ गया है, और ये पर्सन तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि परमात्मा, एंजल, एंसिस्टर आपको क्या कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो बताएं, ऑल गुड एनर्जी। क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ मैसेज देंगे व्यूअर्स के लिए, बताएं। व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या है, प्लीज बताएं। ये पर्सन फेक सपोर्टिंग है, अगर आएंगे, आप उन्नति तरक्की ग्रोथ कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जो आपके उन्नति तरक्की ग्रोथ को बांधे थे, आपके लव लाइफ को बांधे थे, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को ये पर्सन बांधे थे, ताकि आपको कोई ना मिले, आप कहीं ना जा पाओ, आप इनके लिए तड़पते रहो, परेशान होते रहो। देखो एक कार्ड आया और डाउनलोड आने लग गए। तो ये पर्सन फेक सपोर्ट दिखाएंगे कि आप अच्छे कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, यानी फेक सपोर्ट, यानी कि पॉइजन, जहर अब भी अंदर भरा पड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दे आर कॉजिंग यू मूड स्विंग, बी काम, तो ये आपके मूड स्विंग का कारण बनेंगे, काम में मन नहीं लगे, फिर से ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का अटैक करना चाहेंगे, मतलब कि ये पर्सन मतलब से आ रहे हैं, आपकी अच्छी एनर्जी को गंदा करना चाहते हैं, ठीक है। और बताएं, और बताएं। दे कैन नॉट हार्म यू, जितना भी कोशिश कर ले नुकसान नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि आपके साथ में एंजल है, एंसिस्टर है, गुड एनर्जी है, स्टार के आप एनर्जी में है, गुड एनर्जी में है, परमात्मा के कनेक्शन में है। तो जिनका परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया, उनका हेटर्स क्या ही बिगाड़ेंगे। और बताएं। कट, यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वाचिंग, आपने इनको बाहर निकाल दिए हैं, घर निकाला, रिश्ता निकाला, परिवार निकाला कर दिए हैं, फिर भी इनकी नज़र आपके ऊपर में है। इनका आपके बिना गुजारा होने वाला है नहीं, आप जान गए, ये एक्सपोज हो गए, आप इनको बाहर निकाल दिए हैं लाइफ से। अनएक्सपेक्टेड बॉडी स्क्रैच एंड वुंड तो आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी खूबसूरती ख़राब हो जाए, स्किन ख़राब हो जाए, हेयर ख़राब हो जाए, ताकि आप अच्छे ना लगो, कोई पसंद नहीं करेगा, तो फिर ये मुंह उठा के आ जाएंगे। आप कट कर दिए हैं तो सोचते हैं कि फिर आप इनको जोड़ लेंगे, राइट। यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर अ डूइंग रॉन्ग थिंग, जो भी ये आपके साथ कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको हाथ के हाथ पनिश कर रही है, रिटर्न टू सेंटर हो रहा है सारा चीज़, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधर रहे, इनके लाइफ से हर चीज़ छीना जा रहा है, खुशियाँ, सुख शांति, उन्नति तरक्की ग्रोथ, अकेले कर दिए गए हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई प्यार करने वाले लोग नहीं है, पैसा, मनी, हर चीज़ के लिए इनका रास्ता रोक दिया गया है, फिर भी नहीं सुधरते हैं, क्या करोगे बताओ। कोवर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी, कोवर्कर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर रखने वाले जेलस पर्सन हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन में हो सकते हैं, नेबर्स में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, इन लॉज फैमिली में हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन जो है, जो आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं देख पाया है, नहीं देख पाई है, ऑपोजिट जेंडर हो सकते हैं, सेम जेंडर हो सकते हैं, ठीक है, आपको पता है, वो आ गया। यू विल सी कार्मा बैटिंग देम, आप उनको देखेंगे, उनको कार्मा भोगते हुए, ठीक है, आपको पता है, आपने उनको कट कर दिए हैं, लाइफ से निकाल दिए हैं, फेंक दिए हैं, और जो है आप उनको जो है देखेंगे। बहुत सारे कार्ड है, क्या ही ले, देखो तो बहुत सारे कार्ड हैं यहाँ पे, तो ये आया यहाँ। आप देखते हैं, आप ये जलते हैं, आपके किससे जलते हैं, हर चीज़ से जलते हैं। दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ,
तो इन्होंने आपका खूबसूरती ख़राब करना चाहे, बॉडी में स्क्रैच आए, स्किन में स्क्रैच आए, वुंड हो, फोड़े फुंसी हो, दाना हो, कलर वापस ना आ पाए, या तो वाइट हो जाए या तो ब्लैक हो जाए, किसी भी तरह का हेयर फॉल हो, स्किन ड्राई हो, लेकिन यहाँ पे जो है आप उनको लेकिन कुछ बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे। दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी। तो ये जल रहे हैं आपकी खूबसूरती से, और जो परमात्मा ने आपको खुशियां दे रहे हैं, सुख साधन दे रहे हैं, पैसा, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, सब कुछ दे रहे हैं, इनके रोकने से कुछ भी नहीं रुका है। तो ये पर्सन की जेलस है, जेलसी से इनका बुरा हाल हो रहा है। होते हैं लोग, क्या ही करोगे बताओ। तो बताएं और गुड एनर्जी कि क्या कुछ और मैसेजेज हैं व्यूअर्स के लिए। तो बहुत कुछ ये आपके नखड़े उखड़े उठाना चाह रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन आप इनको चांस नहीं देंगे कि और डांस कर सके, ये भी आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा आपका नुकसान हो चुका है। अब आप इनको नेक्स्ट चांस नहीं देने वाले हैं, बहुत हद तक यहाँ पे आ रहा है। ये रिश्ता ऐसा लगता है जैसे खात्मा होगा, जो भी हेटर्स के साथ है, हेटर्स के साथ तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, बताएं यूनिवर्स। ए बिग थैंक्स टू यू फॉर चेंजिंग मी। तो आप जो इनको दाना नहीं डाल रहे हैं, घास नहीं डाल रहे हैं, इनके आंसर नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो आप इनको चेंज कर रहे हैं, इनको इनके स्वभाव में चेंज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल रिलेशन, डिवाइन ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो आप अच्छी एनर्जी में थे, आप इनके आगे घुटने नहीं टेके, इनके बातों को नहीं माने, गंदी एनर्जी में आप शिफ्ट नहीं किए, अच्छी एनर्जी, अच्छे रास्ता में आप चलते रहे। तो कहीं ना कहीं इनको एक लेसन दिए हैं कि अच्छे का साथ देने वाले, अच्छे रास्ते में चलने वाले की कभी हार नहीं होती है। हाँ, हिलते हैं, डुलते हैं, गिरते हैं, लेकिन अंत में विजय जो है, जीत जो है, उन्हीं की होती है। ये चीज़ आपने उनको सिखा दिए हैं। आई कांट रिजेक्टेड, आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन। तो आपने इनको रिजेक्ट किया है, कैसे? यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वॉचिंग। आपने निकाल दिया, फेंक दिया, ये भूल ही नहीं पा रहे हैं। इतना इनको है कि आप कैसे निकाल दिए, आप कैसे फेंक दिए। इनको लगा था लाइफ टाइम हम मनमानी करते रहेंगे और आप बर्दाश्त करते रहोगे। आई वॉन्ट टू ब्रेक अप आवर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आई एम हेल्पलेस। तो आप इनको निकाल दिए, कट के फेंक दिए। चाहे देखो एक यहाँ पे, चाहे इस डेक से लिए, चाहे इस डेक से लिए, चाहे इस डेक से लिए, चाहे हैंड से भी दो लिए, सब देखो एक दूसरे के साथ टैली कर रहा है, ठीक है। तो ये रिजेक्शन जिनको भी आप फेंक दिए हैं, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिए हैं, बाहर का रास्ता निकाल दिए हैं, निकाला दे दिए हैं, देश निकाला, घर निकाला, परिवार निकाला, समाज निकाला, मतलब रिश्ते से निकाला। ये जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। तो अब आपकी हिम्मत, ताकत, यूनिवर्स की ताकत देख रहे हैं ये। तो कैसे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर से हम कैसे फिक्स करें, ठीक है, कैसे हम नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आए। यू डोंट नो हाउ प्रीसियस यू आर। तो आपको नहीं पता कि आप कितने अनमोल हो, कितने खूबसूरत है। बोलो पता है भाई हम, तो ये अब आपकी कीमत का एहसास इनको हो रहा है। आई फील गुड व्हेन यू क्राई। तो जब आप रोते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था। हेटर्स है, मुंह पे मीठा मीठा बातें करना, पीछे से चाकू चलाना, 10 ऑफ सोर्ड्स, पीछे से बहुत वार किए हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त इनको वार मिल रहा है। वो नियर डियर से जिनके पास गए थे, इन्फ्लुएंसर से, तो समझ पा रहे हैं दर्द क्या होता है। तो आपका अपना बन के आपको लूटे हैं, इनके अपने इनको लूट रहे हैं, तब इनको पता चल रहा है। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर एंड टॉक्सिक नेचर। तो यहाँ पे आपको रुलाए हैं टॉक्सिक नेचर की वजह से। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने गुस्सा, अपने नफरत के कारण, अपने चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खाने को, पीने को, रहने को, सब इनको अलग थलग कर दिया है। पैसे का प्रॉब्लम, इमोशन की प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। माई हार्ट इज ब्लॉक। इनका जो दिल है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पत्थर का है, पत्थर का, ठीक है, ब्लॉक्ड है। पत्थर के दिल में फीलिंग्स नहीं आती है।
छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका अब भांडा फूटेगा। तो कैसे थे ये छुप छुप के गुनाह किए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, और जो जिनके जिनके एक्सपोज नहीं हुए हैं हो जाएंगे, हो रहे हैं। छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका भांडा फूटेगा, छुपा गुनाह बाहर आएगा। क्या क्या इन्होंने आपका बुरा किया है, किस तरह का नुकसान किया है, ये सब आपको पता चल जाएगा। किसी लोगों को पता चल चुका है, जिनको पता नहीं चला है, जिनको पता चल गया है कट करके बाहर फेंक दिए हैं, जिनको पता नहीं चला है पता चल जाएगा। योर फेस एंड काइंडनेस हील मी। तो आपका जो दयालु स्वभाव है, बहुत ज़्यादा ममता से भरे हुए हैं, ये इनको हील करता है। इनको एक हीलिंग प्रोवाइड करता है। आई वॉन्ट टू टेल माई फीलिंग्स टू यू बट आई एम स्केर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी। तो ये अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आप इंतु किरिंतु परंतु नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनको आपको रुला के इनको बहुत सुख मिलता था, यानी 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा वार किए हैं, नीचे था, बहुत ज़्यादा वार करके ये मज़ा लिए हैं, तो मज़ा सजा में भर गया है। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो जैसे मैंने बोली यहाँ पे था बहुत सारे देखो ये बहुत सारे पार्टनर मैंने बोली थी, ABCD बहुत सारे थे, इनके पास अभी कोई नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस को रखते थे, लेकिन इस वक्त अकेले हैं, खाली हैं, कोई भी इनके पास नहीं है, कोई नहीं है। तो आप याद आ रहे हैं, आई नीड योर हेल्प टू हील मी। तो आपकी ज़रूरत है, प्यार है चाहे नहीं है, अब आप इनकी ज़रूरत बन चुके हैं, ठीक है। एंड वन मोर, आई थॉट, इन्होंने सोचा, रिलेशन इज ऑल अबाउट फाइनेंस सेक्स अदर बेनिफिट। यानी कि रिलेशनशिप जो होता है क्या होता है, सिर्फ फ़ायदे के लिए होता है, तभी तो जहाँ फ़ायदा मिलता था वहाँ के हो लेते थे। नाउ आई बिलीव लव एग्जिस्ट इन रियलिटी, आई एम इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनको लगता है प्यार सचमुच में होता है, और है क्योंकि इनको आपसे प्यार हुआ है, और फर्स्ट टाइम हुआ है तो शायद आपसे ही हुआ है। तो जो लोग बुरे थे, धोखा दिए हैं, छल किए हैं, कपट किए हैं, वो जिनके निकल के आ गए हैं, खुलासा हो चुका है। जिनका खुलासा नहीं हुआ है, जिनके हेटर्स का बहुत जल्द जो है आप अपने हेटर्स के बारे में A to Z जानेंगे, और ये अब खुल के आपके सामने आके वार करेंगे। तो जिनके सामने से आके वार किए, गुस्सा में, नफरत में, ईगो में, रोक नहीं पाए, आप लोग पकड़ लिए, और जिनके नहीं आए हैं, आएंगे, तैयार रहना, सेफ रहना, और परमात्मा को सरेंडर करके चले, यूनिवर्स। और जिनको भी रीडिंग रेजोनेट करती है, एंजल को, गुड एनर्जी को जरूर थैंक्स बोला करें, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।